हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ का नंबर सिस्टम। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम क्या है ना, यानी संख्या पद्धति। कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, इस पे सभी डिटेल्स के साथ हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जो है कि बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ पहले, ठीक है। बाकी चीजें मैं आपको अदर सब्जेक्ट में मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। इसमें मैथ में मैं आपको लिख के स्टेप बाय स्टेप याद कराते चलूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, लिखता हूँ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है ना, कि किसी भी संख्या को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। यानी नंबर बहुत सारी हो सकती हैं, उन सभी नंबरों को अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं तो उसे बोलते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर में संख्या कितने प्रकार की होती है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नंबरों को अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं तो संख्या पद्धति कहलाएगी। तो ये जानते हैं कि आखिर में संख्या कितनी प्रकार की होती है। देखिए संख्या जो है कि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। ध्यान रखिएगा, संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और एक होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। चलिए देखिए पहले समझ लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। देखिए ऐसी संख्या जिसका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसका सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं और उसे लिखने के लिए प्रयोग में आता ही नहीं है, वो सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे मैं लिख दूं रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में आप लिख देते हो वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है, रूट में -5, रूट में -6, रूट में -9, यानी कोई भी संख्या जिसे आप एक कल्पना मात्र कर सकते हो, जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। ठीक है ना, लिखने का मतलब ये है कि इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर आएगा, बट ये काल्पनिक संख्या होती है जिसे हम लिख नहीं सकते हैं। क्लियर ना? चलिए अब समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिसे हम लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो सभी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ और वास्तविक संख्या कितनी है तो चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उतनी वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। चलिए पहला वास्तविक संख्या आता है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। तीसरा आता है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। चौथा आता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, पांचवा आता है सम संख्या। ठीक है, छठवा आता है विषम संख्या। ठीक है, सातवां आता है भाज्य संख्या, है ना। आठवां आता है अभाज्य संख्या। नौवां आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, 10वां नंबर आता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, 11 नंबर आता है दशमलव संख्या। और दशमलव संख्या 3 प्रकार की होती हैं, ये तीनों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये 3 टाइप्स की होती है, तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 12 नंबर आता है परिपूर्ण संख्या और लास्ट आता है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। तो हम इतने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सभी नंबर्स वास्तविक संख्या में आती हैं, यानी रियल नंबर में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूँ। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैं अब इसे रफ करता हूँ और एक एक संख्या को पढ़ते हैं। चलिए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में मैंने अभी बताया कि पहला मैंने क्या लिखा था? प्राकृतिक संख्या। चलिए लिखता हूं प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं,
या ऐसी संख्या जो प्रकृति से प्राप्त हुई है या प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है ना, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं, जैसे ठीक है 1 2 3 डॉट 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 ऐसे करके 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिसे हम गिन सकते हैं या जो प्रकृति के द्वारा हमें दी गई है, उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप देखिए ना, क्या है? 1, तो 1, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। अब आप बताइए, सबसे बड़ी अनंत है तो इनफाइनाइट। क्लियर? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी अनंत, और पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या। ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा? सम। देखिए 1 क्या सम है? नहीं है, तो क्या है? 2। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या, तो आप देखिए क्या है? 1। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब पूछता है कि सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या तो 0 लगा देते हैं। 0 नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 नहीं आएगा। तो सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 2 होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? तो 1 होगा। क्लियर? तो ये थी हमारी प्राकृतिक संख्या। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा कौन सा था? तो पूर्ण संख्या। क्या था? पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या था? पूर्ण संख्या। पहले नंबर पे था ये, दूसरे नंबर पे क्या था? पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसके पहले अगर 0 लिख के दर्शा दिया जाए, वो सभी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्या से पहले यदि 0 लिख दिया जाए तो वो संख्या क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या बन जाएंगी। जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अरे समझ में ना। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बताइए पूर्ण संख्या सबसे छोटी क्या है? 0। अब बड़ी पूछा जाए तो अब बताइए बड़ी क्या है? अनंत। अरे समझ में ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? तो अनंत। तो दूसरा चीज पूछा जाता है कि आपके मोबाइल में कौन सी संख्या होती है? मोबाइल में कौन सी संख्या होती है? तो आप याद रखिएगा, मोबाइल के अंदर पूर्ण संख्या होता है। कौन सी संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि मोबाइल में 0 रहता है ना। 1 से लेकर 9 तक तो होता ही होता है, उसके साथ एक 0 संख्या भी होता है। इसलिए मोबाइल में कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्लियर? चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिए, इसको रफ करता हूँ और दूसरा बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। देखिए ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल, प्राकृतिक को नेचुरल नंबर, है ना, पूर्ण को होल नंबर और परिमेय को रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? तो लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अरे समझ में ना, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि P का मान भले ही 0 हो जाए लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कुछ लिख दिया ऐसे 0/9 और एक लिख दिया 9/0। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 0/9 9/0 में कौन सी परिमेय संख्या है? तो बताइए P/Q पे तो ये है ही, ठीक है। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये वाली संख्या परिमेय संख्या नहीं है और ये वाली संख्या क्या है? परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि मैंने और लिख दिया 4, मैंने लिख दिया 4। अब बताइए क्या 4 को 4/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जैसे और देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई संख्या दशमलव में हो, क्या हो? दशमलव में हो, दशमलव में संख्या हो, तो दशमलव में कितने तरह की संख्या बन सकती है? तो देखिए ना, ऐसे बन सकता है 4.32, एक ऐसे हो सकता है 4.323232 डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसे हो सकता है 4.321054 ऐसे अलग अलग हो सकता है, और ये डॉट डॉट हो सकता है। आ रहा समझ में ना? देखिए ये 4.32 यानी जब आपको तीन तरह का दशमलव में संख्या अगर मिल जाए तीन तरह का ये दशमलव में संख्या अगर मिल जाए आपको, तो क्या करना है? देखिए दशमलव के बाद ये 3 2 के बाद रुक गई है ना, तो रुक गई है, तो आप बताइए ना, क्या 4.32 को ये दशमलव हटा के नीचे 100 लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये क्या है? P/Q बन गया। इसका मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। अब आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 4.323232 ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीटिंग चल रही है। तो आप देखिए ना, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या 4.3232 संख्या बार बार आ रही है, इसलिए 32 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। और जब 32 के ऊपर बार लग जाएगा, कोई भी संख्या दशमलव में अगर हो गया, उसके ऊपर अगर बार लग जाएगा, इसका मतलब उससे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। आ रहा समझ में? और ये देखिए 4.321054 पता नहीं कहाँ तक गई हुई है। क्या आप सोचिए ना, क्या दशमलव हटा के नीचे कितना अंक तक जीरो बढ़ाएं, कितना क्या बढ़ाएं, ये हमें पता ही नहीं, यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये वाली संख्या जो है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर ना? परिमेय संख्या नहीं है। चलिए दूसरा चीज, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? तो आप याद रखिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, यानी जो संख्याएं परिमेय नहीं होगी वो क्या होगी? अपरिमेय होगी। अब आप देखिए, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया रूट के अंदर 4। अब आप बताइए क्या रूट के अंदर 4 को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या आएगा? तो 2 आएगा। क्या आएगा? तो 2 आएगा। अब बताइए ये जब बाहर निकल गया, तो क्या इस 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। जब ये 2/1 लिख सकते हैं, इसका मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसे और हो, रूट के अंदर लिख दिया जाए 3, क्या लिख दें? 3। अब आप इस 3 को जब बाहर निकालोगे ना, तो नहीं निकाल पाओगे, है ना? नहीं निकाल पाओगे। और ये दशमलव में बढ़ता ही जाएगा, बार बार रिपीट होता ही जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसका मतलब कि ये संख्या जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। दूसरा चीज, एक और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टार पॉइंट करके लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है? पाई कौन सी संख्या है? तो ध्यान सुनिए, पाई का मान हमें पता है ना कि 3.14 होता है। ठीक है। बट केवल आपसे पूछा जाए कि पाई कौन सी संख्या है, तो आप याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। पाई के लिए याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर ऐसे लिख दिया जाए 22/7, अब पूछा, देखिए पाई का मान ही 22/7 होता है, तो 22/7 लिख दिया जाए, पूछा जाए कि कौन सी संख्या है, तो आप बताइए ना, P/Q के रूप में लिखा है, इसका मतलब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या है। ठीक है ना? तो पाई समझ में आ गया। पाई का मान एक और होता है 3.14। अब आप बताइए ना, 3.14 मैंने बताया, दशमलव के बाद अगर संख्याएं रुक जाती हैं, इसका मतलब क्या होगा? वो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। चलिए अब समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आ रहा समझ में ना? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना? चलिए आप नोट हो गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेकर चलता हूँ, हटाता हूँ। देखिए नेक्स्ट है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। और इसी के साइड लिख देता हूँ विषम संख्या।
ध्यान से सुनिएगा, विषम संख्या। ठीक है, देखिए तो सम संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए। क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। जैसे आपसे कहूँ कि जैसे में देखिए ना 20 क्या है, लास्ट में 0 आया, इसका मतलब सम संख्या। ऐसे लिख दूँ 44, लास्ट में 4 आया तो क्या है? ये सम संख्या। ऐसे लिख दूँ केवल 2, अब बताइए केवल 2 है, इसका मतलब ये वाली संख्या सम है, तो ये क्या है? सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है कि इन सब के अलावा कोई भी संख्या लास्ट में आए, वो सब क्या होती है? विषम संख्या होती है ना। इसका और डिफिनीशन क्या कह सकते हैं सम संख्या का, कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे इसमें भी देख लीजिए, जैसे के रूप में एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 23। क्या 23 के लास्ट में ये 3 है? हमें क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई होता तो हम सम संख्या कहते, अगर नहीं है इसका मतलब कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? ये विषम संख्या है। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं सम संख्या लिख देता हूँ, देखिए। और सम संख्या कौन कौन सी हुई? तो स्टार्टिंग होगा तो 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, यही ना होगा जी। देख लीजिए 2 से स्टार्ट होगा क्योंकि सम संख्या है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 1 से, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये भी हो सकता है। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या, तो देखिए ना सम कहाँ से स्टार्ट है? 2 से, तो आप लिख दीजिएगा 2। और सबसे बड़ी पूछेगा तो याद रखिएगा, बड़ी पूछेगा तो अनंत लगाना है। सबसे छोटी सम संख्या तो क्या होगा? 2, और सबसे बड़ी अनंत। यहाँ से पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी आपका आंसर होगा 1, और सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, तो ये था सम और विषम। मैंने अभी आपको कौन कौन सी संख्या बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। ये 6 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगा कि दशमलव संख्या क्या है, परिपूर्ण नंबर क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सअभाज्य क्या है, ठीक है, जुड़वा अभाज्य क्या है। इन सभी पे नेक्स्ट पार्ट में मैं लाने वाला हूं। तो अब आप बताइए, मैं इस पार्ट में कम ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग उसको पूरा वीडियो को वॉच नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैंने सोचा कि शॉर्ट वीडियो बना के, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब बताइए ये आपको वीडियो कैसा लगा और ये मैथ का सेशन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपको कितना समझ में आया और आप इसका कितना लाभ ले रहे हैं, आप जरूर मुझे कमेंट करके जब बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।